तो व्लॉग ये कल का ही है। और यहाँ पे जो सब्जी बनाई थी ना पालक की आलन वाली, बेसन और बाजरे के आटे का आलन लगाया था, बस उसमें तड़का लगाना था। सब्जी तो मैंने बना ली थी, तड़का नहीं लगाया था। तो यहाँ पे बस सादा सिंपल सा पनीर वनीर ऐड करके तड़का लगा दिया था। इसके बाद किचन में सारा खाना पीना सब हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर किचन को एकदम क्लीन बढ़िया तरीके से कर दूँगी। और यहाँ अगर नाइट में अच्छी तरह से किचन को पोंछ के डाल दो ना, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं रहती है। तो यहाँ पर है ना सुबह तो क्या रहता है कि बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना होता है, तो बस ये है कि मतलब पोंछती तो सुबह भी हूँ, पूरा ही पोंछती हूँ मैं। लेकिन ये है कि नाइट में अगर पूरी किचन को अच्छी तरह से स्लैब को पोंछ दिया जाता है ना, तो सुबह के लिए इतना नहीं रहता। बस है ना हल्का से गीले कपड़े से सारा मतलब गैस वगैरह को पोंछ देती हूँ, स्लैब को पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पर अभी नाइट में अच्छी तरह से पोंछ के रखती हूँ। कहने का मतलब ये है कि कोई भी है ना उसमें फिर होता है ना कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से होते हैं, तो वो नहीं रहते अगर आप अच्छी तरह से यहाँ पे क्लीन करके रख देते हैं। तो बस अभी है ना मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं पहनी हुई हूँ ना साड़ी, ये मैं ना कल सुबह तक पहनी रहूँगी गाइज। मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे को इतना मौका ही नहीं मिलेगा चेंज करने का। और यहाँ पे गाइज मैं आपको बताऊं कि ये दूध मैंने बॉईल करने रख दिया था, और मैं ना अपने मतलब किचन में काम में लगी हुई थी। तो वो हुआ क्या कि हाँ वीडियो की एडिटिंग करने में लगी हुई थी, और इतने में क्या हुआ था कि ये दूध है ना एकदम गाढ़ा हो गया, लग गया किचन में। माँ आपके किचन में दूध कुछ ऐसे रखा हुआ है? हाँ मैंने कहा देखा तो वो गाढ़ा हो गया। मैंने चलो कोई बात नहीं है, ये तो जाने मन हम तुम्हें जाने और बस ठाकुर जी को सुला दिया था। और अब मिल रहे हैं आपसे वेडनेसडे की मॉर्निंग में। और यहाँ पे ये देखिए आज फिर भी स्कूल नहीं गई थी। उसका कारण ये था कि उसको डॉक्टर को दिखाना था। वो इसलिए दिखाना था कि वो खाना है ना ठीक से खा नहीं रही है। तो कह रही माँ मुझे भूख नहीं लगती। तो वही लव के पापा ने मेरे से बोल दिया कि चलो इसे डॉक्टर को दिखा देंगे। लेकिन हम ले गए भी थे पर डॉक्टर मिले नहीं थे। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे पार्लर में जो कपड़े टंगे हुए हैं प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि नाइट में मैं डाल देती हूँ। और इधर मैं बताऊंगा इसकी सुरभि की कटिंग करना इतना मुश्किल हो गया था। वो मेरे से दुखी हो गई थी, मैं उससे दुखी हो गई थी, क्योंकि है ना वो बोल रही थी कि माँ कटिंग करवाना कितना मुश्किल होता है। मैंने कहा मुश्किल तो नहीं होता है, लेकिन बच्चों की करना कटिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपको तो पता ही है बच्चे कभी इधर से रिलाते हैं कभी इधर रिलाते हैं। तो वही सुरभि का भी हो रहा था, पर ये था कि उसकी कटिंग हो गई थी। और उधर लब के पापा ने ही मेरे से बोल दिया था कि इसकी कर दियो आज तो तू। ये देखिए गाइस इस साइड मिरर होना चाहिए, इस साइड होने चाहिए थे ना, या लंबे हो गए। ये देखिए काम का गाइस आप भी समझ सकते हैं मेरी वेशभूषा से कि काम का प्रेशर कितना होता है गाइस। बाकी में मैं इतनी थक जाती हूँ गाइस अभी कि मैं आपको बता नहीं सकती क्या हालत होती है मेरी। आप समझ सकते हैं कि मैंने नाइट में ना चेंज भी नहीं कर पाई मैं, क्योंकि है ना मैं इतनी थक गई थी। जबकि मेरे को नींद नहीं आती है गाइस, गाउन वगैरह पहन के ही आती है। लेकिन मेरे को कल लाइव करने के बाद होश नहीं रहा था। मैं सोच रही थी कि और 2 दिन से 4 बजे 3 बजे उठ रहे हैं, तो दोपहर में आराम नहीं मिल रहा काम।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस सुरभि किस तरह से कटिंग करवाने में परेशान हो रही है, मेरे से बहुत परेशान हुई है और मैं उससे परेशान हो रही हूँ, ये देखिए बार बार। लेकिन ये गाइस कटिंग करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो यहाँ पर सुरभि की बस कटिंग कर दूँगी। मुझे मत दिखा, तू अपनी कटिंग को। तू मेरी होनी है यहाँ कटिंग, मेरा दिल, थैंक यू, मेरी जान, I love you, तू मासूम, तू शैतान, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या हम। तो देखिए गाइस लेयर कितनी मस्त आ रही है सुरभि की। घर की कटिंग हो गाइस ऐसे ही होता है। सुरभि कह रही है माँ आपने मुझे परेशान कर लिया। ऐसे कभी इधर कभी यस किए जा रही हो। इतना आसान नहीं होता गाइस, मैं बताऊँ कस्टमर तो गाइस मैं बताऊँ सबकी यही मतलब उनको पता है कि कटिंग करवानी है तो बैठते हैं। जैसे कि डॉक्टर सुई लगाए तो हमें वही शोर थोड़ी बचाना है, ये काम तो अपना करवाना है। तो नागन सिर छोटा लुगाई मेरा बालम छोटा। आप बनाना इस पे शॉर्ट, किस पे, इस वाले गाने पे? तो नागन सी लगा। तो गाइस सुरभि मेरे से बोल रही है कि माँ आप इस पे शॉर्ट बनाना। तो नागन सी लगाए भाई, पर मेरा बालन छोटा नहीं है, 6 फुट का है। देखने में तगड़ा है, जंगल से पकड़ा है, सींग दिखाता है, सपने में ढूंढा मेरे सपने में मिलता है, सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सा होए, सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सा। तो गाइस मैं बताऊँ सुरभि के बालों की लेंथ मैंने ज़्यादा कम नहीं की है, बहुत कम बाल कटिंग की है। और सुरभि एक मिनट रुक जा। तो सुरभि बोल रही है कि माँ मेरे को थोड़े से शॉर्ट और करवानी है। तो बताइए गाइस कहाँ तक कर दूँ इसके बाल। लेकिन ये वीडियो जाएगी जब तक तो बाल पूरे कट हो चुके होंगे। गाइस मैं बताऊँगी सुरभि की कटिंग में मैंने लेयर दे दी थी, स्टेप दे दिए थे और ना फेदर कटिंग का भी टच दे दिया था। तो उसका सब कुछ मिक्सअप कर दिया था, जो कि उसकी कटिंग है ना अच्छी निकल कर आई थी। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से, ये देखिए फेदर का टच दिया था ना, तो वो उसको बहुत पसंद आई थी। वो चाबी इसी तरह से रही थी कि माँ मुझे सेम ऐसी ही चाहिए थी। तो यहाँ से ये देखिए और अब हो रहा है लगभग है ना 1 बजे का टाइम हो रहा होगा। यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी और सेवई बना दी थी, जो कि ठाकुर जी का ही भोग लगा दिया था। और इधर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये देखिए लक्की पापा ना रज़ाई ले आए थे और वो रज़ाई है ना मतलब रख गए थे। और यहाँ पर फिर इसके बाद है ना हम लोगों ने रोटियाँ बनाई थी, क्योंकि लक्की पापा जाएंगे दादी सास के मायके जाएंगे खुद। तो वही फिर हमने सेवई बना ली थी कि फिर बनाते भी नहीं है, क्योंकि लब सुरभि को भी वही पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है शाम को देख लेंगे खाना वगैरह। तो बस यहाँ पे हाथ पैरों में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेंगे, क्योंकि स्किन काफ़ी ड्राई भी हो रही है मेरी। मैं आपको बताऊँगा क्योंकि ऐसा होता है ना जब हम दूसरों का काम कर रहे हैं तो अपने काम की तो रहता ही नहीं, अपना ध्यान नहीं रहता। पार्लर पे इतना काम हो रहा है कि अपना तो केयर करना ही बनता ही नहीं है। कुछ भी कितना भी करोगा इस घर का होता है, पार्लर का होता है, तो अपनी इतनी देखभाल भी नहीं हो पाती। फिर सोचते हैं कि चलो काम हो जाएगा उसके बाद, अभी सीज़न टाइम है तो पहले जो हमारा काम है वो हमें करना है। तो चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे फिर अपना लंच ले जाएंगे। तो सुरभि भी मेरे पास में ही है, तो चाय बनाने का आलस कर रही, दूध ले लूँगी, जो कि लक के पापा गुड़ लेकर आए थे ना, वही काफ़ी है भाई। और मैं आपको दिखाऊंगा वो दूध आ जाएगा, वो कम चलना भाई, दूध बॉयल हो रहा है।
और मेरे को ठंडा तो बिल्कुल नहीं पी सकती गाइस, तो मुझे तो चाहिए कुछ ना कुछ। यहाँ पर गाइस मैं आपको दिखाऊं, ये लक्की पापा है ना ये वाली रजाई भरवा के दिए, तो मैं आपको दिखाऊं गाइस। ये देखिए ये वाली है ना, ये वाली रजाई है ना भरवा के लाए हैं हटी वाली, क्योंकि ये आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ डालती हूँ, क्योंकि मम्मी कहती हैं कि जो ऐसी वाली रजाई होती है ना, खोली जो भी इनमें ठंड रुकती है। और ये बात हकीकत है, सर्दियाँ पड़ती हैं एकदम कड़ाके वाली, और जो मार्केट वाली रजाई होती है ना उनमें ठंड रुकती नहीं है गाइस। फाइबर वगैरह की भरवा देते हैं, रुई की रजाई होती है ना वो उसी से ठंड रुकती है। तो ये देखिए अभी है ना हमें ना ऐसी अभी दो तीन भरवाएंगे। और यहाँ मैं खुद से बना दूंगी, डैडू ने मैंने बोल दिया। यहाँ पे ना धागा भी वहीं से डलवा के लाए हैं, ये काम अच्छा किया डैडू ने, वरना हमारे बस की तो कोई बात ही नहीं थी। हट जा बिस्तर पे से, हट जा। इट्स नॉट बिस्तर। चलिए तो इस रजाई में 2 लोग आराम से सो जाएंगे, बड़ी रजाई है। अभी एक और भरवाएंगे हम लोग, फिर 2 और एक्स्ट्रा भरवाएंगे। कितनी रजाई भरवाएंगे क्योंकि चलिए तो अब कर लेंगे लंच गाइज। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।